मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है। बेईमानियां साबित हो चुकी है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा। मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में मूर्तियों की कोर्ट के आदेश पर पूजा शुरू होने के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। वहीं इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। इस बीच बरेली में रविवार को अपने आवास पर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने देश में माहौल के खिलाफ आगामी शुक्रवार को अपनी पहली गिरफ्तारी देकर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। साथ ही शहर के इस्लामिया ग्राउंड में 1 घंटे तक रुकने के बाद शाम 4 बजे पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी साथियों समेत गिरफ्तारी देने की बात कही है। आईएमसी प्रमुख ने कहा कि ज्ञानवापी पर जिस तरह की बेईमानी की जा रही है, उससे इसलिए परेशानी नहीं हो रही है कि हमारी मस्जिद को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इसलिए ज्यादा बेचैन हूँ कि हमारे देश का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। जब ऐसा होने लगे तो जिम्मेदार और अच्छे लोग न्याय के पक्ष में उनका साथ दें। वहीं जब तक यह बेईमानी चलती रहेगी, तब तक मुसलमान इस देश में आजाद रहने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा खान ने आगे कहा कि तब हमने देश को आजाद कराया था, अब हमें अपने देश को नफरतों, पक्षपात और बेईमानियों से आजाद कराने के लिए खुद को गिरफ्तार कराना होगा। इस दौरान मौलाना तौकीर ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर देश में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। आगे मौलाना ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप भी सुन लीजिए। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है, अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं हो। अगर कहीं ईमानदारी है, अगर कहीं मानवता है, अगर कहीं करुणा है, तो
सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहाँ सबूत मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए।